हाय एवरीवन, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग चुका होगा कि आज हम इस वीडियो में रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पीजी में हैं और सेमेस्टर फोर्थ में आपने प्रोजेक्ट को चूज़ किया है और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा, आपको कौन से ऐप का यूज़ करना है, आप एआई यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपका कितना खर्चा आएगा, कैसे कैसे सब कुछ करना है, मैं ये सारी बेसिक्स टू फाइनल चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और लास्ट में मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरी फ़ाइल जो कि मैंने अपनी पीजी सेमेस्टर फोर्थ के लिए बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च किसी भी टॉपिक पर एक ओरिजिनल या फिर एक जेन्युइन स्टडी होती है। आप एक टॉपिक पर डीप स्टडी करते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं। बात करते हैं कि आपको रिसर्च का टॉपिक मिलेगा कहाँ से। तो देखिए, पीजी सेमेस्टर में आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज जो टॉपिक अलॉट करके देती है, वो जो डिसाइड करते हैं वही उसी टॉपिक पर आपको रिसर्च करना होता है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च टॉपिक में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें ये चीज़ रिसर्च प्रोजेक्ट में ऐड करनी थी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से ऑप्शनल चीज़ें कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लिस्ट ऑफ अब्रीविएशन की। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी भी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है और आप बार बार लॉन्ग फॉर्म का रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक लिस्ट पहले से बना के रख दीजिए कंटेंट के नीचे कि आपने इन शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया है। लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ ग्राफ और फिगर, अगर आपने अपनी रिसर्च में किसी डायग्राम, किसी भी ग्राफ या टेबल का यूज़ किया है तो आप उसको भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपेंडिसेस की। अपेंडिसेस क्या होता है? अपेंडिसेस का मतलब होता है आपने अपनी रिसर्च में क्या किसी सर्वे का यूज़ किया है, क्या किसी क्वेश्चनर का यूज़ किया है, क्या किसी से इंटरव्यू लिया, अगर लिया है तो आपको लास्ट में वो भी ऐड करना होता है। और स्टूडेंट का वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो अगर आपने ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है तो आपको हर एक स्टूडेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ता है। तो मैंने ग्रुप में तैयार नहीं किया था, दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। तो मैंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन और रेफरेंस, वो भी एपीए फॉर्मेट में। साइटेशन के 3 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एपीए, एमएलए एंड शिकागो। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें एपीए रेफरेंस ऐड करने के लिए कहा था, तो हमने वही किया है, और कंक्लूजन लास्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं गूगल डॉक्स का यूज़, और उसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस हिसाब से रहेगी। आपको पेपर साइज A4 लेना है, फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज 12 होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए, मार्जिन्स चारों तरफ से 1 इंच का होना चाहिए, हेडिंग्स को आप बोल्ड कर सकते हैं, और पेज नंबर प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। और रेफरेंस जो है, आपको पता ही है कि साइटेशन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे एपीए, एमएलए, शिकागो। हमने एपीए का यूज़ किया है तो हम वही रखेंगे। और गूगल डॉक सबसे बेस्ट ऐप है रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि क्या हम एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्या हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, मैं कहूँगी कि आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको रिसर्च करने का टाइम नहीं दिया है, कि कॉलेज ने भी आपको सिर्फ 4, 2 या 3 दिन का टाइम दिया है अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कराने के लिए, और अगर आपको 2 टॉपिक मिले हैं, उसी 4 दिन में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनानी भी है, पीडीएफ भी बनानी है, उसको सबमिट भी कराना है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप एआई टूल का यूज़ करें। लेकिन आपको एआई को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि आपको क्या चाहिए। आपको सबसे पहले अपना टाइटल देना होता है कि हमारा टाइटल है, और इसके अकॉर्डिंग हमें प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सब कुछ चाहिए। और एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर ले, जो भी लैंग्वेज में लिखा गया है, कुछ अगर गलती है तो फिर से आप एआई टूल का यूज़ कर सकते हो, उसे बार बार इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर आप सच में ढंग से रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आपके जो टॉपिक है उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को अच्छे से पढ़िए, और उसके अलावा ये देखिए कि क्या इस पर किसी ने और ने रिसर्च किया है, अगर किया है तो कहाँ किया है, और हमें क्या कोई गैप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। करते हैं कि इस पर खर्चा कितना आएगा। तो आपको प्रिंटिंग करवाने के लिए, क्योंकि आपको 6 बाइंडिंग्स बना के देनी होती है, वो हर बाइंडिंग 50 पेजेस की होती है, तो आपके प्रिंट निकलवाने के लगभग 600 रुपये लग सकते हैं। स्पायरल बाइंडिंग करवाने के लगभग 200, और पीडीएफ टू सीडी में कन्वर्ट कराने के लिए आपके लगभग 150 to 200 रुपये लग सकते हैं।
टोटल आपका 1000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना रिसर्च फाइल कैसे रेडी किया है, उसका टाइटल पेज कैसा दिखता है, उसका सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। टाइटल पेज इस हिसाब से रेडी करना है, अपने नाम, रोल नंबर, अपने सुपरवाइज़र का नाम, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, अपने टाइटल का नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो, सब कुछ इस पेज में ऐड होना चाहिए। और आपकी सबमिशन डेट भी इसमें ऐड होनी चाहिए कि आप किस तारीख को ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाने वाले हो। सर्टिफिकेट पेज। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट कुल 50 पेजेस में बनाना था, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं कौन से पेज में क्या क्या रखूँगी। तो शुरू के 5 पेज मैंने टाइटल, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस और कंटेंट के लिए रख दिए। और उसके बाद में मैंने इंट्रोडक्शन रखा लगभग 7 पेज का, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रखा 3 पेज का, रिव्यू ऑफ लिटरेचर 8 पेज का, मटेरियल्स एंड मेथड 2 पेज में, और रिजल्ट एंड डिस्कशन लगभग 19 पेज में, और कंक्लूजन रिमार्क 4 पेज में, और रेफरेंस लास्ट में ऐड करनी होती है आपको। हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं। रेफरेंस वाला पेज, तो इस प्रकार से आप रेफरेंस बना सकते हैं जो भी रेफरेंसेस यूज़ की हैं। आपको दिखाती हूँ कि आप गूगल डॉक्स में कौन कौन सी सेटिंग करनी है आपको। सबसे पहले आपको एडिट में जाना है, यहाँ पर आपको प्रिंट लेआउट सेलेक्ट करना है, व्यू इन लाइट थीम करना है, और इसके बाद में आपको अपने फ़ॉन्ट साइज़ को सेलेक्ट करना है टाइम्स न्यू रोमन में। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ है, तो आप ये ध्यान रखें कि आप टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट करें। उसके बाद में आपको फ़ॉन्ट साइज़ देनी है, वो 12 पॉइंट रखनी है। लाइन स्पेसिंग आपको 1.5 की रखनी है, 1.5 की रखनी है, ठीक है। और उसके बाद में ये कुछ सेटिंग रहेगी जो आप देख लीजिएगा। जब आपकी पीडीएफ बन जाए तो आप इस शेयर एंड एक्सपोर्ट में जाके सेव एज पर क्लिक करिए, और उसके बाद में उसे पीडीएफ या डॉक्यूमेंट में डाउनलोड कर लीजिए। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपकी सारी जानकारी आपको यहीं से मिल गई है तो आप इसे अपने पीजी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।